नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। डोंबिवली के दावड़ी परिसर में डोंबिवली विधानसभा अधिकारी सागर दुबे का जन्मदिन परिसर के लोगों द्वारा बड़ी ही धूमधाम से केक काटकर मनाया गया। सभी ने शॉल, पुष्पगुच्छ तथा अलग अलग तरह के उपहार देकर जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी तथा उनके आने वाले उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। सभी ने उनके परिसर के लोगों के लिए किए गए उत्तम कार्यों को देखते हुए उन्हें अपने अगले नेतृत्व के रूप में देखने की इच्छा जताई। तो वहीं सागर दुबे ने कहा कि मैं इसी तरह लोगों की निस्वार्थ सेवा करता रहूँगा। बाकी फैसला जनता करेगी। वो जो अच्छा कार्य करेगा उसे जनता अपने नेतृत्व के रूप में स्वीकार करेगी। बड़ी ही धूमधाम से सागर दुबे का जन्मदिन के कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर दावड़ी के परिसर के लोगों द्वारा यहाँ पर जो आपका जन्मदिन मनाया गया बड़ी धूमधाम से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने दावड़ी परिसर के सभी नागरिकों का और सभी महिलाओं का और सभी ज्येष्ठ लोगों का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद मानता हूँ जो लोगों ने मुझे इतना स्नेह प्रेम दिया। और मुझे विश्वास है आने वाले समय में भी ऐसे ही स्नेह प्रेम उनका रहेगा। और यहाँ पर वैदिक भागवत सेवा समिति द्वारा यहाँ पर जो 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ और जो भागवत कथा का आयोजन आप लोग द्वारा किया गया, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी वैदिक भागवत सेवा समिति द्वारा हमने यहाँ पे भागवत कथा व रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम रखा, जिसकी पुनौती कल 7वां दिन की हुई। आज उसका महाभंडारा चालू है। लगभग हमारा 8 से 10 हज़ार पब्लिक का टारगेट है कि इतने भक्तों को हमें महाप्रसाद खिलाना है और वो महाभंडारा का कार्यक्रम जोर शोर में चालू है।
कल कथा के अंतिम दिवस पर जो कल्याण ग्रामीण विधानसभा के विधायक जो राजेश मोरे ने वहाँ पर भेंट दी और उन्होंने एक लोगों को संकेत भी दिया कि आने वाले समय में सागर दुबे को नेतृत्व करने का उसको किस तरह देखते चाहिए। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ जो काम करेगा, जो लोगों के बीच में रहेगा और लोगों के दुख सुख का हमेशा सहयोगी रहेगा, जनता उसके साथ रहेगी। मेरे कहने से या आमदार साहब के कहने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता यहाँ की देख रही है कौन कितना काम कर रहा है, चाहे यहाँ का पानी का विषय हो, चाहे लाइट का विषय हो, चाहे रास्ते का विषय हो, महिला को सुरक्षा का विषय हो, हर विषय पे लगभग शिवसेना परिवार और मैं शिवसेना के परिवार के माध्यम से, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से और हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे साहब के माध्यम से मैं लगभग यहाँ की सारी समस्याओं पे मैं काम करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी यहाँ की जो जनता है मेरे कार्यों से खुश है। तो मेरे कार्यों से जब खुश है तो ज़रूर मुझे उसका कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और सर क्या कहेंगे, आप कल्याण से चलकर यहाँ पर सागर दुबे को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सागर दुबे जी हमारे जो है समाज के वरिष्ठ जो परम आदरणीय श्री विश्वनाथ दुबे जी हैं, उन्हीं के सुपुत्र हैं। तो आज हमारे चाचा जी ने पिछले कई वर्षों में जो समाज के प्रति त्याग किया है और जो सेवा का काम किया है, वो सचमुच में अगर मैं कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में किसी युवा को देखता हूँ तो वो मैं सागर दुबे जी नहीं देखता। क्योंकि मेरा सामाजिक उपक्रम का जब भी काम होता है, कोई सफाई अभियान हो या कोई भी काम हो, तो सागर दुबे जी मुझे डोंबिवली स्टेशन पे, दावड़ी परिसर में कई बार सेवा कार्यों में उन्होंने तन मन धन से, जब मुझे जो ज़रूरत पड़ी है तो इस परिवार के माध्यम से, मतलब पिताजी भी खुद और सागर दुबे जी भी मुझे बहुत बढ़िया सहयोग किए हैं। तो अगर ऐसे आदमी का जन्मदिन हो और वो सेवा के क्रम में मैंने देखा, सुबह से उनको फ़ोन किया तो बहुत सारे सेवा का कार्य, उसके पहले उनका भागवत सप्ताह का कार्य, तो इन्होंने जो जन्मदिन का उपक्रम बनाया बहुत बढ़िया बनाया। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हमारे जो है श्री नरेंद्र पाठक जी के सुपुत्र श्री पीयूष पाठक जी हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम लोग शाम को आराम से जब वो अपना पूरा सेवा का चारों तरफ कार्यक्रम उनका हो जाएगा अच्छे से, तो हम लोग फिर आराम से शाम को चल के उनके ऑफिस में शाखा पे उनको जन्मदिन की बधाई देंगे। तो हम लोग इसीलिए बधाई देने गए कि अगर अपने समाज, उत्तर भारतीय समाज का आज कोई हमारा भाई, कोई युवा साथी मेरा जो सचमुच में समाज के सेवा के कार्यों में आगे बढ़ रहा है, तो हम सबका फर्ज होता है कि हम सब साथ में मिल करके ऐसे हमारे साथी का जो है जन्मदिन बहुत ही उत्साह से मनाएं। और जैसा कि मैं एक अपनी तरफ से बताना चाहता हूं कि ऐसे साथियों को, हम सबके समाज के लोगों को आज ज़रूरत है कि हम इनको राजनीतिक भागीदारी भी दें। इसमें पक्ष की बात नहीं होती। एक समाज का कोई अगर ताकतवर आदमी है, अच्छा है, जो समाज की सेवा करता है, जो सभी को किसी भेदभाव में नहीं, हम लोग भी दूसरी पार्टी, यहाँ पे राजनीतिक विषय चर्चा करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ विषय ऐसा आया है तो उसमें चर्चा करना पड़ता है। जब ये हमको कोई भी कार्य होता है तो चाचा जी हमेशा, इनके मतलब मेरे चाचा जी, इनके पिताजी हमेशा हम लोगों को सामाजिक दायित्व समझ करके किसी भी सेवा के लिए तन मन धन से खड़े रहते हैं। तो ऐसे मैं लोगों से निवेदन करता हूँ आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में कि हमारा जो है महानगर पालिका का चुनाव भी जल्द आने वाला है। अगर इनको टिकट मिलता है तो हम सभी मिल करके तन मन और धन से उसके लिए तैयारी करेंगे और गारंटी से चुन के लाएंगे। भाइयों साथियों की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हों और इसी तरह सेवा का कार्यक्रम करते रहिए, जिससे आपको आने वाले समय में एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। आप बहुत सारे लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, मैं ज़्यादा तो बोल दिया हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और हम सब अपनी तरफ से एक बार पुनः इनको